वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें मैं एएमयू एमबीए 2020 का डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। उससे आप इसकी एएमयू का पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद ऑफिशियल आंसर की। और उसमें आपको जामिया एमबीए के पेपर सॉल्यूशन वीडियो सब अवेलेबल है। तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस किए थे और आज हम पार्ट 2 में यानी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके। तो हमने इंग्लिश जीके जीएस के सिर्फ मैं आपको आंसर बताता जा रहा था, और क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हम मूव करते हैं। ये हमने सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक पिछले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिए थे। आप इसके ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में एएमयू 2020 एमबीए के पार्ट 1 में आप इन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। और ये जो आज हम कर रहे हैं इसमें मतलब 50 से शुरू कर रहे हैं, तो 50 से ही जीके के क्वेश्चन है, ये मार्क है सब। उसके आंसर की आप डाउनलोड कर लिए, आप मैच कर सकते हैं पेपर को देखकर। और मैं आपके साथ जो डिटेल डिस्कशन होगा वो क्वांट के क्वेश्चंस का करूंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वांट का डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 15 इन वन थ्रो विद 3 डाइस। 3 डाइस थ्रो की है और क्या आना है, मोर देन 50। तो मोर देन 50 की या तो 16 हो सकता है, या 17 हो सकता है, या 18 हो सकता है। इससे ज्यादा नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 666 इज मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। तो 18 लाने के लिए तो देखिए सिंपल है कि तीनों डाइस पर क्या होना चाहिए, 666 होना चाहिए। 17 के लिए क्या होना चाहिए, दो डाइस पे तो 6 और एक पे 5 है। तो इसमें क्या हो सकता है, तीन केस बन सकते हैं इस तरीके से कि दो डाइस चाहे वो फर्स्ट सेकंड हो, फर्स्ट थर्ड हो या सेकंड थर्ड हो, इस पे 6 आए और एक पर 5 आए। अब 16 के लिए देखिए क्या केसेस हो सकते हैं। 16 के लिए एक तो हो सकता है कि 664 का कॉम्बिनेशन हो, ये सम जो होगा क्या हो जाएगा 16। या फिर क्या हो सकता है कि 16 क्या सम हो, 5 + 5 + 6। तो इसमें 6 को हम मूव कर सकते हैं, और एक बार 6 क्या हो सकता है मिडिल में, सेकंड वाली डाइस पर। तो ये देखिए टोटल जो कॉम्बिनेशन बने वो हमारे पास जो हमारे फेवर में है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल है 10 केसेस। और मैक्सिमम पॉसिबल केसेस क्या होंगे, जब 6 डाइज होती तो 6 × 3 यानी 216 टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उसमें फेवरेबल है 10। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/16 यानी कि 5/108। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट चेंज परसेंटेज इज मेड इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ एंड इंक्रीजिंग इट्स ब्रेथ बाय 5%। यानी एक चीज को अगर हम 5% इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी चीज को 5% डिक्रीज कर रहे हैं, और इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो क्या होता है, हमें पता है कि ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, 5/10 के स्क्वायर %। इतने परसेंट का हमें हमेशा लॉस होगा अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें और फिर डिक्रीज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले इंक्रीज करें फिर डिक्रीज कर दें, या पहले डिक्रीज करें फिर इंक्रीज कर दें। या फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आता है कि किसी चीज को हम पहले क्या करें, मान लो 5% प्रॉफिट पे सेल कर दें और फिर 5% लॉस पे कर दें, तब भी ओवरऑल हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और कितना होता है, जो भी कॉमन परसेंटेज है डिवाइड बाई 10 के स्क्वायर। तो 5/10 के स्क्वायर इज 0.5 स्क्वायर यानी 0.25 का लॉस, यानी डिक्रीज बाय 0.25%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 78, ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट। हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कितना इंक्रीज करके वो मार्क प्राइस रखे ताकि उस पर अगर 5% का डिस्काउंट भी दे दे तब भी उसे ओवरऑल क्या हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो हाउ मच परसेंटेज पूछ रहा है देखिए, लेकिन यहाँ रुपीज में है, ये रुपीज नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी परसेंटेज।
परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क इज गुड। तो हम इस क्वेश्चन में करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू 1.1 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। 10% का मैं प्रॉफिट हो गया और डिस्काउंट भी दे रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 0.95 मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है उसमें 5% डिस्काउंट हो गया तो इफेक्टिवली बचा 0.95। अब ये दोनों देखिए सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल हो गए, तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन मिल गई। 1.1 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.95 मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस उसे रखना पड़ेगा, मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 1.1 अपॉन 0.95 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। इसको अगर हम परसेंटेज में कर दें तो देखिए ये हो जाएगा 0.95, तो 0 कर लेते हैं इंटू 100%, डेसिमल से डेसिमल, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा 22, तो ये आ गया 2200 अपॉन 19%। तो हम जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस आंसर 115.79। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question 79, if the compound interest on a certain sum for 3 years at 5% भी इतना, then what would be the simple interest? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 3 ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगी, देखिए पी इंटू 1 प्लस आर क्या है 5%, माइनस पी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस इसे 1/20 यानी 21/20 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें दी है 50.44। तो ये आ जाएगा देखिए P इज इक्वल टू 21/20 हो जाएगा, देखिए 1.05 का क्यूब, 1.05 का क्यूब में से -1 करेंगे तो वी विल गेट 0.1576 टाइम्स, ये आ गया हमारे पास P इंटू दिस इक्वल टू 50.44। P से जब इसे को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आंसर क्लोज टू, P की वैल्यू हम निकालेंगे या फिर हम P निकालने की जगह क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी हमारी कम रहे। तो देखिए क्या पूछा, क्या है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू है 50.44 डिवाइड बाई 0.1576, R है 5 और टाइम है 3 इयर्स। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.556 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15, देखिए 5 3 जा 15, 15 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये अराउंड आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 320 और 5 से ये जाएगा दिस वन, 0 से ये 0 यहाँ कैंसिल हो गया जब डेसिमल होगा तो वी विल गेट 320, तो आ गया P और देन 100 320 इंटू 5/3 बाई 100, तो इसी कैलकुलेशन में आ जाएगा 48। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे 3 साल का बन जाएगा 48। A man buys milk at 50 rupees per liter and after adding water sell it at 60 rupees per liter, thereby making profit of 33.33। 33.1 अपॉन 3 को हम जानते हैं 1/3 के बराबर होता है, क्योंकि 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, यानी ये चीज, तो इसको हम 1/3 मान लेंगे। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ही हैज एडेड, कितना वाटर ऐड किया है। तो पहले तो हम देखिए क्या कॉस्ट प्राइस है, तो 60 उसकी सेलिंग प्राइस है और उसमें प्रॉफिट है 1/3। सेलिंग प्राइस है 60
उसमें प्रॉफिट है 1/3 यानी 60 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी पी, यानी 60 इज इक्वल टू 4/3 सी पी। तो सी पी इज इक्वल टू आ गया 45, यानी कॉस्ट प्राइस उसे क्या रखनी होगी 45, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा इसका। अब ये एलिगेशन में हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए मिल्क जो है, मिल्क की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़ पर लीटर, और वाटर को हम मानेंगे फ्री, यानी इसकी कॉस्ट लेंगे 0। इन दोनों को जब मिक्स किया तो रिजल्टेंट आ रहा है 45। तो रिजल्टेंट जब 45 आ रहा है तो देखिए ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 0 यानी 45, और ये हो जाएगा 45, 50 माइनस 45 9। तो किस रेशो को होने चाहिए, देखिए 45/5 यानी 9/1। तो मिल्क होने चाहिए 9 और वाटर होना चाहिए 1। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए proportion of water he has added, it will be 1:9, water 1 and milk 9 parts. A number of 2 digits is equal to 3 times the sum of the digits, find the number। देखिए कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 3 + 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम। तो ऑप्शन ही लेते हैं, 3 + 6 इज 9 बट इट इज 4 टाइम्स, 9 4 36, ऑप्शन ए गया। 49 को ऐड करते हैं, 4 + 9 13, और 49 में कोई रिलेशन नहीं, ये भी गया। 27 पे देखिए, 27 की डिजिट है 2 और 7, 2 + 7 इज 9, और 9 × 3 इज 27। आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ऑप्शन से एकदम आंसर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 82, in a class of 100, 64% of students take politics and 56% take history, how many taken both? तो सीधे हमें पता है नंबर ऑफ पी पॉलिटिक्स एंड एच, यानी इन दोनों में से एटलीस्ट एक ने लिया हो, वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पॉलिटिक्स नंबर ऑफ हिस्ट्री माइनस जो दोनों पढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 100 इज इक्वल टू 64 स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले हैं, विथ परसेंटेज में भी यही नंबर आ जाएगा 100% का 36 माइनस बोथ। तो बोथ वाले निकल आएंगे 100 माइनस 64 माइनस, माइनस दिस बोथ, एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 690, 6 और 3 9, सॉरी 36 नहीं 56, 56। तो 6 और 5 11 20, तो -20 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 20% वो है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए। क्वेश्चन 83, a father can do a certain job in x hours, his son takes twice as long। यानी फादर को कितना लगते हैं x hours और सन को लगते हैं twice, मतलब इसका डबल 2x। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू अ फिनिश इन 6 hours। तो देखिए टुगेदर का शॉर्टकट होता है, जब भी दो लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है a × b/a + b। तो टुगेदर हो जाएगा, तो फादर प्लस सन मिलकर काम कर रहे हैं, x × 2x अपॉन x + 2x, 2x² अपॉन 3x, x कैंसिल 2/3x। तो टुगेदर इन दोनों को टाइम लगता है 2/3x, और ये हमें इक्वल टू दिया है 6, तो 2 से 3, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब पूछा क्या हमसे, हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू फादर टू डू द जॉब। तो फादर हमने x ही माना था, तो सीधे x की वैल्यू है 9। आंसर विल बी ऑप्शन ए 9 आवर्स। क्वेश्चन 84, if first odd number is 1, second is 3 and so on, यानी 5 7 ऐसे हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरीके से चल रहा है। तो पूछ रहा है 200 वाला, यानी यहाँ जो 200 नंबर आएगा इस पे कौन सा ऑड नंबर आएगा, ये पूछ रहा है। तो अगर इस ये एपी बन रहा है, देखिए इसमें ए है यानी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, हमें निकालना है ए 200। इस एपी में 200 टर्म कौन सा होगा, तो हमें फार्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू था a + n - 1 × d, यानी
यानी 1 प्लस 200 माइनस 1 इंटू ए 200 निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 200 माइनस 1 इज 199, 199 इंटू 2 इज या 400 माइनस 2 398, 399। आंसर सी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन है 399। 85, टोटल एज ऑफ 7 फ्रेंड्स इज 47, तो उनकी एवरेज एज हो गई 147/7 यानी 21 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ फ्रेंड आफ्टर 4 ईयर, तो देखिए 4 ईयर में क्या होगा, सब जितने भी फ्रेंड है सबकी एज 4 बढ़ेगी, तो जब भी सब नंबर्स को हम 4 से ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज भी क्या होगा, डायरेक्ट 4 से ऐड करके हम निकाल सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 25। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर बोथ ट्रिपल्ड, लेंथ भी ट्रिपल्ड कर दिया और विड्थ भी ट्रिपल्ड कर दी। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ एनलार्ज, ओरिजिनल का एरिया LB, न्यू वाले का 9LB, तो रेशियो हो गया 1/9 यानी 1:9। आंसर सी। द नंबर whose 7% is 35, क्वेश्चन 87 सिंपल है, x मान लेते हैं नंबर को, तो उसका 7% यानी 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35, 7 5 x इज इक्वल टू 500, ऑप्शन ए। Next, a father give 1% of his monthly salary to his two sons as the pocket money. Question 88 में net salary मान लेते हैं x रुपीज, तो 1% हो गया, इसका मतलब x/100, तो ये सन को दी उसने। द एल्डर सन गिव्स 80% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू द सन, ये दो पार्ट में बढ़ गया, एल्डर सन को मिला इसका 80% यानी 80/100 इंटू x/100, और यंगर सन को मिला इसका 20%। एंड ही स्पेंड यानी एल्डर सन स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर इफ ही सेव्स 20%, यानी स्पेंड कर देता है कितना, इसका 80% और सेव कर लेता है इसका 20%, यानी कि 20/100 इंटू 80/100 इंटू x/100, दिस इज द सेविंग, इट इज इक्वल टू 20, ये 20 के बराबर है। देन मंथली सैलरी यानी x निकालना है, तो देखिए 20 से 20 गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 0 से ये 0 और 8 से इसे हम करेंगे 4 से कर देते हैं तो 25, तो ये आ गया 2, 2 से इसे कर देते हैं 5, तो 25 125, 125 इंटू 100 इज 12500, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। 89, from 5 liters of 20% solution of alcohol in water, 2 liter of solution is taken out and 2 liter of water is added. क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है वो, 5 लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल हो गया 20% ऑफ 5 लीटर मतलब 1 लीटर, और वाटर था उसके अंदर 4 और टोटल था वो 5 लीटर। फिर क्या करा, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन, यानी इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, तो अब कितना बचा 3। अब देखिए 5/2 उसी हिसाब से एल्कोहल भी चला गया होगा, एल्कोहल क्या था 1 पार्ट था आउट ऑफ 5, तो 2 लीटर निकालना है, तो ये कितना चला जाएगा 1/5 इंटू 2 यानी 2/5, और वाटर कितना जाएगा 4/5, एल्कोहल बचा 1 माइनस 2/5 और वाटर बचा 4 माइनस 4/5। अब क्या करा, 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, और 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ये फिर से कितना हो गया 5 हो गया, एल्कोहल कितना आ गया इस टाइम 1 माइनस 2/5 इज 5, 3/5 रहेगा एल्कोहल तो, और वाटर कितना हो गया 4 माइनस 4/5 में 2 जोड़ दो यानी 6 माइनस 4/5, 6 माइनस 4/5 इज 6 5 30, 30 माइनस 4 इज 6/5। अब पूछ क्या रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल इन न्यू सॉल्यूशन, यानी एल्कोहल की स्ट्रेंथ, तो देखिए एल्कोहल 3/5 है आउट ऑफ 5, 3/5 आउट ऑफ 5 इंटू 100 परसेंटेज में हमें मिल जाएगा आंसर, यानी 3/25 इंटू 100%, 4 4 3 12%,
तो आंसर विल बी ऑप्शन। अब अल्कोहल कितना है 12%। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6, क्योंकि जो भी स्क्वायर रूट होती है उसका स्क्वायर अगर हम करें तो हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। ऑप्शन ए का करेंगे तो देखिए नहीं आएगा, ऑप्शन बी का करता हूँ डायरेक्ट में। √3 माइनस √2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट विल बी 5 माइनस 2√6। आंसर इज ऑप्शन बी। 91, the weight of a container full of water is 28 kg। तो वेट ऑफ कंटेनर फुल ऑफ वाटर, यानी कंटेनर का वेट क्वेश्चन नंबर 91 में कंटेनर का वेट प्लस वाटर का वेट मिलकर रहा है 28। व्हेन इट इज 1/4 फुल, तो देखिए कंटेनर तो अपना रहेगा लेकिन वाटर का वेट क्या हो गया 1/4 हो गया, तो वो कितना हो गया 19 kg। यानी हम इससे एक चीज निकाल सकते हैं, अगर मैं माइनस कर दूं तो देखिए यानी 3/4 वाटर का वेट जो है वो इक्वल टू है 9 kg। तो टोटल वाटर का वेट हो जाएगा 4 × 9/3 यानी कि 12 kg। तो वाटर का 12 है तो कंटेनर का वेट कितना हो गया 16 kg। हमें ये पता चल गया। अब पूछ रहा है व्हेन इट इज 2/3 फुल ऑफ वाटर, तो कंटेनर तो अपना 16 kg रहेगा वेट, 2/3 ऑफ वाटर हो जाएगा, 2/3 ऑफ वाटर का वेट था 12 यानी कि 8, तो 16 + 8, 16 + 8 will be equal to 24 kg। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। देखिए 92 में कह रहा है x + y दे रखा है हमें और x - y दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछिए। क्योंकि इसे करने के कई तरीके हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, हमें हमेशा क्या समझना है शॉर्टकट। तो देखिए x + y है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा x² + y² + 2xy = 3। ऐसे इस वाले का स्क्वायर कर दूं x - y का, तो ये हो जाएगा, हमें दे रखा था x - y = √2, तो x² + y² - 2xy = 2। ये सेकंड इक्वेशन का हमें स्क्वायर करके मिला है। अब इसको दोनों को ऐड कर दो तो देखिए हो जाएगा 2 टाइम्स x² + y² = 5, x² + y² हो गया, हमें पता चल गया 5/2। ये चीज आ गई पहली। दूसरा क्या कर सकते हैं, इनको अगर मैं माइनस कर देता या फिर x² + y² की वैल्यू इसमें रख दो, सिंपल ऐसे कर दो, ये हो जाएगा x² + y² तो हो जाएगा 5/2 + 2xy = 3, 2xy हो गया 3 - 5/2, 3 - 5/2 इज 6/2 माइनस यानी 1/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। हमें 8xy निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8xy हो जाएगा, इंटू 4 कर दो दोनों साइड, 8xy = हो गया 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई थी, देखिए 8xy × x² + y², तो ये हो जाएगा 2 × 5/2, 2 × 5/2 इज इक्वल टू 5। आंसर विल बी ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। अब y was asked to multiply a certain number by 53, तो उनको मान लेते हैं x को किससे मल्टीप्लाई करना था 53, by mistake he multiplied it by 35 and got his answer less than the correct one by 1206। क्वेश्चन नंबर 93, यानी किसी नंबर को उसे 53 से करना था लेकिन गलती से क्या करा 35 से कर दिया। तो देखिए जो ओरिजिनल नंबर आना था उससे कम नंबर आया, तो इन दोनों का डिफरेंस वो कह रहा है कितना है 1206। 53 - 35 is 18x = 1206, x = 1206/18। और 6 से देखिए दिख रहा है हमें 6 2 12 then 0 and then 1, 6 3 201, ये 3 से जाएगा, 3 6 15 and then 21 67। आंसर इज ऑप्शन बी 67। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है, देखिए एक रिलेशन भी है कि x डॉट y का मतलब है x + y + 1, देन 2p डॉट
5p है, तो 2p डॉट 5p क्या हो जाएगा, 2p प्लस 5p प्लस 1, इसकी वैल्यू है 50 इज इक्वल टू है 50, एंड वैल्यू ऑफ p क्या होगी, तो सिंपल है ये 7p प्लस 1 इज इक्वल टू 50, 7p is equal to 49, तो p is equal to 7. Answer will be option C, 7. Which of the following number is exactly divisible by 99? देखिए 99 की डिविजिबिलिटी के दो मेथड हैं, या तो 11 एंड 9, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 11 वाला भी कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स प्लेस पर जो आती हैं और माइनस उनका सम क्या हो, या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। 9 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ये तो दो तरीके हैं, पहले आप 11 से चेक करो, 9 से चेक करो, जो नंबर दोनों को सेटिस्फाई करता है उससे कर दो, या फिर 99 से डायरेक्ट होता है। मैं आपको मेथड बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए नंबर इज 1 1 4 3 4 5। तो क्या करते हैं, इसमें दो दो का पेयर बना लेते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, इन पेयर को ऐड कर लो। अगर इन दो दो का पेयर का सम क्या आ रहा है, देखिए 9 और 9 99, अगर दोनों का सम 9, इन सब नंबर्स का सम 99 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 99 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा इस केस में डिविजिबल हो गया। तो 99 के लिए ये होता है, ट्रिपल लाइन होता तो हम ट्रिपलेट्स बना लेते हैं। मान लिया 1 2 4 6 7 8 9 ये नंबर है, इसे चेक करना है कि 9 ट्रिपल 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 का लीजिए, 3 का लीजिए, जो एक बचा रह जाए उसे ऐसे रहने दीजिए, इनका सम करके देखिए, अगर इनका सम जो भी आए वो 999 से डिविजिबल है तो पूरा भी होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, इन अ बुक कंटेनिंग 20 पेजेस और 10 शीट, वन शीट comprise 2 पेजेस, वन शीट इज मिसिंग। एक बुक है जिसके अंदर 10 शीट ऑफ पेपर है, यानी 20 पेजेस हैं, एक शीट पे दोनों तरफ पेजेस हैं। Sum of the pages of remaining number is 195. The page number written on both side of the missing sheet. तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए 20 शीट्स हैं, यानी उसमें नंबर्स पड़े हुए थे 1 2 से लेके 20 तक, पेज नंबर होता है ना। तो इसका अगर हम सम करें तो देखिए सम क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके अप टू 20 है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी सारे पेजेस का सम होगा 210। अब उसमें से एक पेज मिसिंग है, यानी दो पेजेस मिसिंग है, एक शीट मिसिंग है, और अब सम आ रहा है 195, यानी जो पेज मिसिंग है उन पे जो दोनों नंबर्स पड़े हुए उसका सम है 15। तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं, सिर्फ ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 8 प्लस 7 15, यानी 8 और 7 वाला जो पेज है, 7 8 जिसको पड़ा हुआ था नंबर, वो मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 97, एफिशिएंसीज ऑफ टू वर्कमैन ए एंड बी की एफिशिएंसी दे रखी 5:4 के रेशियो में। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स देन बी कैन डू, हमें बता दें कि एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज या आवर्स जो कुछ भी हो, यानी टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा ए और बी का 4:5। अब क्या दे रखा है, ए 12 आवर्स में करता है, यानी 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 12, तो 5 कितना हो जाएगा, 12/4 इंटू 5 यानी कि 15। आंसर विल बी ऑप्शन डी 15 आवर्स। तो बी कितने दिन में करे, कितने देर में करेगा उसे, 15 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 98, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, तो सम ऑफ 25 नंबर्स जो भी है उसका सम होगा 25 इंटू 18। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम, जो पहले 12 हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 का हो गया 12 इंटू 14, एंड डेट ऑफ लास्ट 12, और सम ऑफ लास्ट 12 हो गया 12 इंटू 17। द 13th नंबर, देखिए अगर नंबर ऐसे लिखे हैं 1 2 3 तो इस तरीके से बीच में 13 है, इससे पहले 12 होगा, देन 14 से अप टू 25। तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 12, ये हो जाएंगे लास्ट 12, ये बीच में एक नंबर बचा रह गया 13। इसका सम प्लस इसका सम प्लस इस 13 नंबर का सम मिलके टोटल के सम के बराबर होगा, यानी 12 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 17 प्लस 13th नंबर जो है इट इज इक्वल टू 25 इंटू 18।
हम इसको ऐसे कर सकते हैं 25 इंटू 18 माइनस 12 इंटू 31, यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा 31, दिस इज इक्वल टू x। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, एक तो मुझे दिख रहा है 6 आ सकता है, 6 सिर्फ 6 ही आएगा, 6 कॉमन ले लेते हैं चलिए, तो ये हो गया 25 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 30, ये 13 नंबर है, तो 25 3 जा 75 माइनस 62 इंटू 6, ये आ जाएगा 13 इंटू 6 इज 78। आंसर विल बी ऑप्शन बी 78। क्वेश्चन नंबर 99, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 80% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर। देखिए सर क्वेश्चन इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, नंबर मान लेते हैं हम x और y, तो हमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर 80% मतलब 80/100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, यानी x/y हो गया 3/1। तो क्या रेशियो होना चाहिए दोनों नंबर्स का, 3:1। हमने डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे, देखिए 5 और 2 है तो इनका स्क्वायर करते तो 25 और 4, इनका डिफरेंस 21 और सम 29, ये देखिए 80% नहीं है। ऑप्शन सी का करते देखिए 3 और 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका 1, तो 9 माइनस 1 इज 8 और 9 प्लस 1 इज 10, ये देखिए 80% है इसमें, ऑप्शन मैच कर रहा था सी। देखिए रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर पूछा था, तो ये दो ऑप्शन तो पहले से ही हट गए थे, सिर्फ दो ऑप्शन के बीच में हमें डिसाइड करना था। A person bought an article on 40% discount and sold it at 50% more than the market price. What profit did he get? तो हम मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस जो होता है 100 रुपीज, अब उस पर डिस्काउंट कितना मिला उसे 40%, तो 40% मतलब 40% ऑफ मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमेशा किस में मार्क होता है, मार्क प्राइस में, तो उसका सेलिंग प्राइस पे जिस पे मतलब वो बेचा, बेचने वाले ने वो बेचा 60 रुपीज पे, इसने खरीदा 60 पर, तो अब इसके लिए ये बन गई कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज, और इसने कितने में बेचा 50% मोर देन मार्केट प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस हो गई 50% मोर, यानी 1.5 इंटू मार्क प्राइस इंटू 100, यानी 150, यानी अब जो बाद वाला जिसने खरीदा है, जिसका प्रॉफिट हमें निकालना है, वो 60 रुपए पे खरीद रहा है और कितने पे बेच रहा है 150 पे, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 90 का, और प्रॉफिट परसेंटेज हो गई, क्योंकि ये अब उसकी कॉस्ट प्राइस है 60, 33 जा 2 जा 250 150%, व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट 150%। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया AMU 2020 का पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन करे थे 1 to 50, और अब हमने डिस्कस कर लिए 50 to 100, इसमें डिटेल सॉल्यूशन है क्वांट और DI के क्वेश्चन का। तो आगे हम इसका AMU पे और क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, और आप मेरे चैनल पे पिछले में जामिया के सब सॉल्यूशन देख सकते हैं MBA के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।